मानव आवास। नगरीय जनसंख्या, जो लोग नगरों में निवास करते हैं उन्हें नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या, जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। अब हम देखेंगे कि ग्रामीण अधिवास क्या है। ग्रामीण अधिवास सामान्यतः एकांकी अधिवास, कृषक घर, पूर्वा और गांव होते हैं। ग्रामीण अधिवासों से तात्पर्य उन अधिवास से होता है जिनमें रहने वाले अधिकांश लोग अपने जीवन यापन के लिए भूमि का उपयोग करते हैं, अर्थात इनके निवासियों के मुख्य उद्यम कृषि करना, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना आदि होता है। इस प्रकार इसे ग्रामीण अधिवास कहा जाता है। नगरीय अधिवास, वे अधिवास जिनमें रहने वाले लोग कृषि कार्य में नहीं बल्कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में लगे होते हैं, नगरीय अधिवास कहे जाते हैं। नगरीय अधिवासों में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का कोई अभाव नहीं होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। प्रतिरूप अर्थात आकार कि ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन से आकार हो सकते हैं। पहला है आयताकार प्रतिरूप, दूसरा रेखीय प्रतिरूप, तीसरा वृत्ताकार प्रतिरूप, चौथा तारा प्रतिरूप और पांचवा त्रिभुजाकार प्रतिरूप। अब हम इन सभी प्रतिरूपों का वर्णन करेंगे। आयताकार प्रतिरूप, जब दो सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिलती है तो इनके कटान बिंदु से होते हुए सड़क के दोनों ओर जब बस्तियां बस जाती हैं तो इनकी आकृति एक आयत के समान लगने लगती है, इसलिए इन बस्तियों को आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। वृत्ताकार प्रतिरूप, जब किसी तालाब, कुंड, जलाशय के चारों तरफ किसी बस्ती का निर्माण होता है तो यह बस्ती वृत्त के समान दिखाई देती है, इसलिए इस बस्ती को वृत्ताकार बस्तियां या गोलाकार बस्तियां कहा जाता है। तारा प्रतिरूप या तारक प्रतिरूप, जब कोई नदी या सड़क अलग अलग दिशाओं से आकर केंद्र में मिलती है तो उन सड़कों या नदियों के किनारे किनारे जब बस्तियों का निर्माण हो जाता है तो उसका आकार तारे के समान दिखाई देने लगता है। ऐसी बस्ती को तारक प्रतिरूप कहा जाता है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप, जब दो नदियां या दो सड़कें आपस में मिलती हैं तो इनके मिलन बिंदु से जब हम पीछे की ओर देखेंगे तो कुछ भूभाग शेष रह जाता है। उस भूभाग पर जब बस्तियां बस जाती है तो इनका आकार त्रिभुज के समान दिखाई देने लगता है, इसलिए इन बस्तियों को त्रिभुजाकार बस्ती कहा जाता है। ये बस्तियां मुख्यतः जल की सुविधा और परिवहन की सुविधा की दृष्टि से बसाई जाती हैं। रेखीय प्रतिरूप, जब किसी सड़क या नदी के किनारे किनारे या दोनों किनारों पर बस्ती का निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की बस्ती को रेखीय प्रतिरूप या रेखीय बस्तियां कहा जाता है। एक बार हम फिर से देख लेंगे कौन कौन सी बस्तियां हैं। रेखीय प्रतिरूप, इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों के किनारे किनारे होता है। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, इसका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, इसमें किसी तालाब, झील के चारों ओर बस्ती का निर्माण होता है। तारे के आकार का प्रतिरूप, इसका निर्माण उन प्रदेशों में होता है जहां बहुत सारी सड़कें एक साथ एक स्थान पर मिलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या व नगरीय जनसंख्या में अंतर। ग्रामीण जनसंख्या गांव में निवास करती है और नगरीय जनसंख्या नगरों में। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिकांशतः प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे होते हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती है।
इसके बाद हमारे अध्याय में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अधिवास क्या है? अधिवास के कितने प्रकार हैं? ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं? नगरीय अधिवास किसे कहते हैं? नगरीय अधिवास की विशेषताएं बताइए। नगरीय गांव किसे कहते हैं? कस्बा व नगर क्या है? ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। आकार के आधार पर नगरों का वर्णन कीजिए। नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए। नगरीय बस्तियों की समस्या और उनका समाधान का वर्णन कीजिए।